हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया हुआ है वो है आपका हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। हैबर विधि द्वारा हम अमोनिया का निर्माण कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया है, अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि बनाई हुई है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपकी अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो इसमें सबसे ज़रूरी क्या चीज़ें हैं, सबसे ज़रूरी आपका फिगर है, फिर होते आपकी इसकी विधि, ठीक है, फिर होता है भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, फिर उपयोग। तो ये इसका फिगर है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम कैसे काम करेंगे सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक, तो नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का, किसका, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का 1:3 में जो चूर्ण है उसको हम कहाँ डालेंगे, संपीड़क में। सबसे पहले नली द्वारा कहाँ भेजेंगे, संपीड़क में भेजेंगे। संपीड़क क्या काम करता है, मिक्सिंग का काम करता है। ठीक है, देख सकते हैं आप पंखे जैसा बना हुआ है ना, मिक्सिंग का काम करता है। जैसे आपकी मिक्सी में लगे होते हैं ब्लेड लगे होते हैं, वैसे ही काम संपीड़क क्या काम करता है, मिक्सिंग का करता है। फिर मिक्सिंग के बाद हम इसको कहाँ भेजेंगे, शोधक कक्ष में भेजेंगे। शोधक क्या काम करता है, शोधक काम करता है शुद्ध करने का। ठीक है, तो गंदगी को क्या करेगा, शोधक दूर कर देगा। कई किताबों में आपका ये शोधक कक्ष नहीं बना हुआ है, डायरेक्ट उत्प्रेरक में भेजते हैं, लेकिन हमको डिटेल में बात करनी है तो इसलिए हमने शोधक इसको शुद्ध भी कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संपीड़क में भेजेंगे जो मिक्सिंग का काम करेगा, उसके बाद हम इसको भेजेंगे शोधक कक्ष में जो अमोनिया की गंदगी को क्या करेगा, दूर करेगा। फिर इसको हम उत्प्रेरक में भेजेंगे जिसमें कौन कौन से उत्प्रेरक भरे हुए हैं, मॉलिब्डेनम है और लोहे का चूर्ण, जिसमें मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण वाले उत्प्रेरक से हम इसको गुजारेंगे। फिर कहाँ भेजेंगे, फिर इस उत्प्रेरक कक्ष के बाद हम इसको भेजेंगे संघनित्र में। संघनित्र में हम क्या करेंगे, संघनित्र में इसको द्रवित करके अमोनिया प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, जिससे आपका यहाँ पे संघनित्र कक्ष में ठंडा जल बाहर निकल जाएगा और इसका क्या होगा, संघनन होगा और द्रवित अमोनिया बन जाएगी। ठीक है, और जो भी गंदगी शेष रह जाएगी उसको हम वापस से संपीड़क की सहायता से स्टार्टिंग वाले पॉइंट संपीड़क में भेज देंगे और फिर से वही प्रोसेस करते रहेंगे। ठीक है, जब तक अमोनिया शुद्ध नहीं हो जाती। तो ये बात हुई आपके अमोनिया कैसे बनती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं फिगर में क्या किया हमने सबसे पहले किया आपका 1:3 अनुपात में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को संपीड़क कक्ष में भेजा जो कि मिक्सिंग का काम करता है। उसके बाद भेजा हमने शोधक कक्ष में जो कि शुद्धिकरण करेगा उसको। फिर हम अमोनिया को भेजेंगे मॉलिब्डेनम और लोहे के चूर्ण से गुजारेंगे। ठीक है, जो उत्प्रेरक का काम मॉलिब्डेनम और लोहे के चूर्ण वाले उत्प्रेरक से गुजारेंगे। फिर संघनित्र में भेजेंगे। ठीक है, जिसमें से ठंडा जल बाहर निकल जाएगा और द्रवित अमोनिया को हम नीचे इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, और जो भी अशुद्धि रह जाएगी, कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं तो उसको वापस से संपीड़क की सहायता से हम वापस शुरू से स्टार्ट करेंगे प्रोसेस को। तो ये बात हुई आपके टोटल फिगर की कि प्रोसेस कैसा था, कैसे बनी अमोनिया। ठीक, सब कुछ हमने फिगर में आपको डिटेल में बताया। अब इसकी विधि से समझ लेते हैं तो जिससे आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। स्टार्ट करते हैं इसकी विधि को। या एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, क्या अमोनिया बनाने की अपक्रिया जो है आपकी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक, इसमें लाशा तेलिए का नियम कैसा, लाशा तेलिए का नियम क्या था, उच्च दाब व कम ताप पर, उच्च दाब व कम ताप पर हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को उत्प्रेरक को, जिसमें क्या था आपका लोहे का चूर्ण और मॉलिब्डेनम के उत्प्रेरक थे ना, तो उनको प्रवाहित करेंगे। जब उत्प्रेरक कक्ष में भरे थे कौन से फेरिक आपका Fe था और मॉलिब्डेनम, ठीक, लोहे का चूर्ण और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक से गुजारेंगे, तब क्या होती, अमोनिया बनती है, जैसा कि आपने अभी फिगर में समझा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। यह एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। इसमें लाशा तेलिए नियम के अनुसार उच्च दाब व कम ताप पर नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के मिक्सचर को उत्प्रेरक आपका लोहे का चूर्ण व मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक से गुजारेंगे, तब क्या होता है, द्रवित अमोनिया आपको प्राप्त हुई थी। ठीक है, N2 + 3H2 गिव्स टू आपको 500 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको गर्म करेंगे, 2NH3 + 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा आपकी व्यय हुई। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का 1:3 अनुपात को संपीड़क में डालकर शोधक कक्ष में इसकी गंदगी को क्या करे थे, हमने दूर किया था। ठीक, शुद्ध करेंगे। फिर इसके बाद उत्प्रेरक कक्ष में ले जाएंगे जहाँ मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण भरा हुआ है। इन उत्प्रेरकों से इसे गुजारेंगे और 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद इसे संघनित्र में द्रवित करके शेष नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को पुनः जो भी गंदगी रह जाती है, जो बच जाती है, उस नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेजकर इसको वही प्रोसेस अपनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने बात की, सर्वप्रथम नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का 1:3
3 अनुपात का विलयन संपीड़क में डालकर शोधक कक्ष में इसकी गंदगी को दूर करते हैं। फिर उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं। 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अमोनिया का निर्माण होता है। इसके बाद इसे संघनित में द्रवित कर लिया जाता है और अशुद्ध नाइट्रोजन व हाइड्रोजन की क्रिया पुनः होती है। ठीक, भौतिक गुण की बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। जल में ये पूर्ण रूप से विलेय होती है। अमोनिया गैस द्वारा लाल लेटमस को लाल लेटमस को नीला कर देती है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ये जल में पूर्ण रूप से विलेय है। अमोनिया गैस लाल लेटमस को नीला कर देती है। रासायनिक गुण की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी आप देख सकते हैं। अमोनिया की अधिकता में क्लोरीन से क्रिया कराने पर, अगर अधिक अमोनिया लें और थोड़ी सी क्लोरीन क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन आपकी मुक्त होगी। 8NH3 + 3Cl2 गिव्स टू नाइट्रोजन ऊपर मुक्त हो रही प्लस क्या 6NH4Cl आपका बन रहा है। ठीक, अमोनिया की अधिकता में क्लोरीन से क्रिया कराने पर नाइट्रोजन मुक्त होती है। लेकिन अगर क्लोरीन अधिक हो और अमोनिया से क्रिया कराएं तब क्या बनेगा, तब क्या बनता है, NCl3 विस्फोटक पदार्थ बनता है। ठीक है, तो ये भी एक एक नंबर में रिएक्शन पूछी जाती है, इसलिए हमने इन रिएक्शन को यूज़ इसमें किया है ताकि आपको वो एक एक नंबर भी क्लियर हो सकें। ठीक है, 3Cl2 + NH3 गिव्स टू NCl3 + 3HCl। अब देखिए दूसरी जो रिएक्शन है आपकी सोडियम से क्रिया कराने पर सोडामाइड बनता है। ये भी पूछी जाती है कि सोडियम की क्रिया अगर अमोनिया से कराएं तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा, सोडामाइड बनता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2NH3 + 2Na गिव्स टू 2NaNH2 + H2 आपकी हाइड्रोजन मुक्त हुई, सोडामाइड बन गया। ठीक, अब उपयोग की बात करें, इसके यूजेस क्या है, अमोनिया के उपयोग निम्नलिखित हैं। अमोनिया के उपयोग आप देख सकते हैं ओस्टवाल्ड विधि में, अमोनिया बनाने में, नाइट्रिक अम्ल बनाने में, उर्वरक बनाने में, सोडियम कार्बोनेट बनाने में। ओस्टवाल्ड विधि में आपकी अमोनिया बनाने में, नाइट्रिक अम्ल बनाने में, उर्वरक बनाने में, सोडियम कार्बोनेट बनाने में। तो भाई अगर आपको हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण अच्छे से समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।